8. वेदा पानी की गहराइयों में जाते जा रहे थे। कोई था जो उनके पैरों को पकड़कर खींच रहा था। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे बचे। उनकी सांसें थमने लगी कि तभी एकदम से उनकी आंखें चमकी। हाथ का वो टैटू भी चमकने लगा और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर जाने लगे। जैसे तैसे करके वो पानी से बाहर निकले। अभी भी उनके पैरों को किसी ने जकड़ कर रखा था। जब वेदा बाहर निकले तो वो एक जल बुड़वा था। वेदा अपना पैर छुड़ाते हैं और सीधा उस घेरे की ओर भागते हैं। उस पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। वो तो शुक्र है कि वेदा ने घेरा बना दिया था, जिससे गांव के सभी लोग बचे हुए थे। वेदा जी, ये सब क्या हो रहा है? ये बिल्कुल किसी बुरे सपने की तरह है। हम सब क्या करें? प्रधान जी वेदा के पास आते हुए बोलते हैं, जिस पर वेदा कहते हैं, जो ताकत उस बाराती घर में थी वो इन आत्माओं का शिकार करती थी, इसलिए इससे डर कर वो सब छुपे हुए थे। अब जब मैंने उसे कैद कर लिया है तो ये सब आत्माएं आजाद हो चुकी हैं। अब इन्हें किसी का डर नहीं। मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जब मैं इस गांव में आया था तो मैंने बहुत सी नेगेटिव पावर देखी थी जो छुपी हुई थी और बाहर नहीं आ रही थी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि यहां पर इतनी सारी आत्माएं होंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं और कैसे इन्हें मुक्त कराऊं। वेदा की ये बात सुन सब लोग डर गए। बच्चे भी काफी डर रहे थे। बार बार वो आत्माएं घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तभी वेदा के दिमाग में एक तरकीब आई। प्रधान जी, एक काम कर सकते हैं। प्रधान जी ने पूछा क्या, जिस पर वेदा उन्हें अपना आइडिया बताते हैं। उनका आइडिया सुन सब लोग सोच में पड़ गए कि क्या सच में ऐसा करने से ये आत्माएं यहां से मुक्त हो पाएंगी। पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वेदा अपने साथ गांव के 3-4 आदमी लेते हैं और सीधा गांव में जाते हैं। उन सब पर आत्माएं हमला करती है, पर वेदा ने उस बच्चे से अपनी वो माला ले ली थी जिससे वो उनको बचाते जा रहे थे। घर घर में जाकर वो वहां पर पड़ी लकड़ियों के ढेर को उठाते और सीधा घेरे में आ जाते। बस इतनी लकड़ियों में काम हो जाएगा। मैं जानता हूं कि आज होलिका दहन नहीं है, वो कल है, पर हम आज मनाएंगे, जिससे मैं इन ताकतों को इस आग में कैद कर पाऊंगा। आप सबको मेरा साथ देना होगा और खुद को यहां उपस्थित रखना होगा। जैसे होलिका मनाई जाती है वैसे हम इसे मनाएंगे और इसकी अग्नि में मैं इन सभी आत्माओं को कैद कर दूंगा। हालांकि मिथुर का जो परिवार था वो रोए जा रहा था, क्योंकि होलिका में जलकर मिथुर की मौत हुई थी। और वेदा उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी आत्मा को मुक्त करा देंगे। वह भी भटक रही है। वेदा ने होलिका दहन की पूरी तैयारी कर ली। जो जो सामग्री लगती थी उन सब का उपयोग किया। लोग उसके चक्कर काटने लगे, प्रार्थना करने लगे। वहीं वेदा वहीं पर बैठकर उन आत्माओं को उस अग्नि में कैद करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुन सबका दिल दहल जाता है। ये तो मेरे मिथुर की आवाज है। ये मेरा मिथुर है, ये मेरा मिथुर है। मिथुर की अम्मा ये बोलते हुए जोर जोर से रोने लगी। वेदा ने अपना दिया निकाला, उसी होलिका की आग से उसे जलाया और जमीन पर रख पहले मिथुर की आत्मा को उस दिए में समाहित किया। उसे बगल में रखा और अब वो तैयारी करने लगे उन बाकी आत्माओं को कैद करने की। और ये काम बहुत कठिन होने वाला था। उन्हें अपना घेरा भी तोड़ना था, तभी वो इन अग्नि में उन सब आत्माओं को समाहित कर पाते। और इसके लिए उन्हें सही समय चाहिए था, ऐसा समय जब उन सभी को एक साथ एकत्रित कर ले
वेदा ने मंत्र जप करना शुरू किया। वो सब आत्माएं डरकर यहां वहां भागने लगी। वो कोशिश कर रही थी कि वो दूर चली जाए। वेदा गांव वालों को प्रार्थना करने को कहते हैं। ऐसे करते ही वहां की पॉजिटिव पावर बढ़ गई, जिससे वेदा की शक्तियां भी बढ़ी। आत्माएं खींचने लगी। गांव की जितने भी आत्माएं थी सब घेरे के इर्द गिर्द आ गई। सब लोग अपनी आंखें बंद रखना, मैं घेरा तोड़ने जा रहा हूं ताकि वो सब अंदर आ पाए। कोई भागेगा नहीं, बस बैठे रहो और मुझ पर भरोसा रखो। इतना बोल वेदा ने घेरा तोड़ दिया और वह सब आत्माएं उड़कर उस अग्नि में जाने लगी। वेदा के लिए अकेले ये कर पाना नामुमकिन होता, पर गांव वालों की मदद से उन्होंने ये कर लिया। गांव की जितनी भी बुरी शक्तियां थी वो सब उस अग्नि में समाहित हो चुकी थी। पर सवाल ये था कि वेदा इन सबको मुक्त कैसे करेंगे। उन 2 दिए में कैद रूहों को वो उस एंटिटी को दे देंगे, पर इस पूरी अग्नि कुंड का वो क्या करेंगे? ये तो कल तक बुझ जाएगी और इसके बुझने के बाद वो आत्माएं फिर से आजाद हो जाएंगी। वेदा ने वक्त देखा तो 3:40 हो रहे थे। वेदा ने मन ही मन उस एंटिटी को पुकारा और एकदम से उन्हें ऐसा लगा कि वो अपना रास्ता बदल सीधा उनकी ओर बढ़ने लगी है। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जितना जल्दी हो सके आप सब अपने घर चले जाइए। हमने इन बुरी ताकतों को कैद कर लिया है, पर अब मुझे इन्हें मुक्त करना होगा, तो उसमें बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब यहां से चले जाइए। वेदा ने सबसे झूठ कहा, पर गांव वालों को भेजना जरूरी था। सभी गांव वाले अपने अपने घर में चले गए और वेदा वहां पर अकेले बचे। वो एंटिटी तेजी से उनकी ओर आ रही थी। सूरज निकलने से पहले उन्हें सबको निपटाना था, वरना उनके ऊपर इसका बोझ रह जाता। जिस रास्ते से वो आ रही थी वहां के कुत्ते भौंकने लगे, चिड़ियां उड़ने लगी और सियारों की आवाज गूंजने लगी। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। वेदा यहां वहां देखने लगी कि एक झटके से वो वेदा के सामने आ गई। वो स्थिर नहीं हो सकती थी, इसलिए अभी भी वो चल रही थी और वेदा के इर्द गिर्द घूम रही थी। बोलो वेदा, मुझे क्यों याद किया? क्या जो मैंने काम तुम्हें दिया था वो हो गया? जिस पर वेदा उस एंटिटी के सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, जी हाँ, पर उसके साथ साथ मेरे पास आपके लिए और भी कुछ है। वह एंटिटी यहां वहां तेजी से देख रही थी, जैसे वो कुछ महसूस कर पा रही हो। वेदा, क्या है वो? वेदा ने पहले उस बच्चे की आत्मा को दिया जो जलकर मरा था, फिर उस ताकत को जो आत्माओं का शिकार करती थी। वाह वेदा, ये तो तुमने कमाल कर दिया। मैंने तुमसे बस 1 रूह मांगी थी, तुमने मुझे 2 दे दी। और ये जो दूसरी रूह है ये तो काफी कम मिलती है। ये एक प्राचीन ताकत है। मैं काफी प्रसन्न हुआ। उस एंटिटी ने कहा, जिस पर होलिका की ओर इशारा करते हुए वेदा ने कहा, इसमें आपके लिए और भी रूहें हैं, जैसे जलबुड़वा, सरकटा, पिशाच, प्रेत, ये सब। एंटिटी एकदम से उस अग्नि के पास गई। वेदा, तुमने सच में कमाल कर दिया। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। खड़े हो जाओ। वेदा अपना सर ऊपर करते हैं और खड़े होते हैं। वो एंटिटी उस पूरी अग्नि को अपने अंदर समाहित कर लेती है और साथ साथ उन दियों की आग को भी। वेदा, तुमने काफी अच्छा काम किया है। मैंने तुम्हें 7 दिन का वक्त दिया था और तुमने ये 3 दिन में ही कर दिया। और वो भी एक नहीं, तुमने मुझे काफी रूहें दी है। इसलिए मैं भी तुम्हें तुम्हारी आधी से ज्यादा शक्तियां दे रहा हूं, और उसी के साथ साथ कुछ मेरी शक्तियां भी, जिससे तुम इन आत्माओं को आसानी से हरा पाओगे। और वेदा, मेरी तरफ से एक तोहफा भी। उस एंटिटी ने वेदा को अपना हाथ आगे करने को कहा, जिस पर वेदा अपना हाथ आगे करते हैं। उस एंटिटी ने वेदा की हथेली पर अपना हाथ रखा और एकदम से वेदा की आंखें चमकने लगी। ये जो तुमने उस प्राचीन जीव को कैद किया, मैं तुम्हें उसकी पूर्ण शक्तियां दे रहा हूं। इसका मतलब
तुम अब उसके जितने ताकतवर हो चुके हो, और जैसे वो आत्माओं से लड़ पाता था और उन्हें मार पाता था, अब तुम भी आत्माओं से लड़ पाओगे और उन्हें मार पाओगे। वेदा ये सुनकर काफी खुश होते हैं और सेंटिटी का धन्यवाद करते हैं। अभी तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा काम नहीं बचा। पहले मुझे इन सभी आत्माओं को इनकी सही जगह पर भेजना होगा। ये जैसे ही होता है मैं फिर आऊंगा, तब तक तुम आराम करो। इतना बोल वो एंटिटी वहां से चली गई और वेदा आराम से जमीन पर बैठ गए। वो काफी खुश थे। ये रात उनके लिए सच में भारी थी और ऐसी रात थी जो यादगार बन चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा और सूरज निकलने लगा। चिड़िया चहचहा रही थी। सूरज की लाली जमीन पर पड़ रही थी और वेदा सूरज को उगते हुए देख पा रहे थे, जो देखने में काफी सुंदर लग रहा था। वो गांव में गई। सब उन्हें पूछने लगे कि क्या हुआ, जिस पर वेदा उन सबको बताते हैं कि गांव में जितनी भी ताकतें थी वो मुक्त हो चुकी हैं और अब वो वापस से होलिका जला सकते हैं और बाराती घर में भी जा सकते हैं, जिस पर गांव के सभी लोग खुश हो गए। वहां पर वेदा कुछ दिन रहे और वहां पर उन्होंने होली भी मनाई। फिर वापस से बनारस चले गए और वहां पर जो उनकी दिनचर्या थी वो सब करने लगे।